ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एंड टुडे आई विल बी टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर इन रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 13। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13। जैसा आपको मालूम ही है दैट वी आर डूइंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड सेवरल लेक्चर्स। ACCA F5 स्किल लेवल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 8। बेटे लेक्चर नंबर 8 से पहले अगर आप लेक्चर नंबर 7 को देखें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू समथिंग अबाउट बैलेंस स्कोर कार्ड। आज के इस लेक्चर के थ्रू भी मैं आपको बैलेंस स्कोर कार्ड ही बताने वाला हूँ। मैं एक टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन करूंगा कैप्लॉन का, आपको कैप्लॉन दिखाऊंगा, बीबीबी शो करूंगा, कुछ और नई बातें। आई हैव टोल्ड यू सम बेसिक लॉजिक्स इन रिगार्ड टू बैलेंस स्कोर कार्ड इन द लास्ट लेक्चर नंबर 7। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कुछ और ज़्यादा आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन करने वाला हूँ। आप सभी आज के इस लेक्चर के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, बिकॉज आज देखिए जी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कैलकुलेटर अपने पास रख लिया, आप भी अपने पास कैलकुलेटर रखें, बिकॉज देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, द कंसेप्ट विच आई वांट टू टेल यू। सो टुडेज लेक्चर इज समवट प्रीशियस बिकॉज बैलेंस स्कोर कार्ड इज गेनिंग इंपॉर्टेंस right now, in this time era, specifically after such development, such globalization, such Russia versus Ukraine war, after COVID scenario 10 years back। तो आजकल कस्टमर किंग हो चुका है। जैसे मैं आपकी बात करूं, मैं आज लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं जस्ट ऐसे ही बैठ के भी लेक्चर्स बता सकता हूं, बोल सकता हूं, विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी टिक 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 टिक। बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आई विल नॉट बी बेनिफिशियल, बिकॉज आपको मेरे लेक्चर्स पसंद ही नहीं आएंगे। यू विल नॉट लाइक माई लेक्चर्स, यू विल नॉट रेफर माई लेक्चर्स, you will not for example, you have purchased F5, you will not go for F6, F7, F9, F8 other subjects by Bhupesh Anand. It means the point is I as a performance measurement, I can only measure the performance with different aspects, and one of the most important technique which we have started in the last lecture, उसका नाम था बैलेंस स्कोर कार्ड। आप कॉमर्स सीधी कर लें, ऊपर लिखने जी ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 8 है, आज का लेक्चर नंबर 8 है। अभी एक आध लेक्चर और लगेगा, बिकॉज आई हैव टू टेल यू वन बिल्डिंग स्कोर मॉडल ऑल्सो। मैं आज विकीपीडिया से भी शो करूंगा, आपको कैप्लॉन से भी शो करूंगा, अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स भी दिखाऊंगा, और बेस्ट पॉसिबल अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको लॉजिकली सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूं। तो लेक्चर नंबर 8 आप सभी लिख रहे हैं, and the chapter number name is 13th, performance financial measurement and control। financial measurement I can also name it as performance management। देखिए वो आपके ऊपर है, जब अब आपको समझ आ ही गया है तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल भी कह सकते हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, इवन बैलेंस स्कोर कार्ड इज यूजिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ। तो आई कैन से इट इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, और आई कैन से फाइनेंशियल मेजरमेंट एंड कंट्रोल। तो दोस्तों आप बिल्कुल मेरी बात को इस समय ध्यान से सुन रहे हैं, अभी कैप्लॉन ओपन नहीं करना है। मैंने 2 घड़े बना दिए, मैंने अपने विचार रखने हैं। मैंने कहा लेक्चर नंबर 7 में जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, आई टोल्ड यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन रिगार्ड टू बैलेंस स्कोर कार्ड, आई टोल्ड यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्ड टू बेसिक लॉजिक कंसेप्ट एंड अदर। नो डाउट वो वीडियो किसी दूसरे कोर्स का था, नो डाउट उसमें मैंने कुछ और भी बताया, लेकिन द लॉजिक, द कंसेप्चुअल पार्ट इज सेम। आप पॉजिटिवली अगर आप देखें तो उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो आज भी सेम ही रहने वाले हैं। आज भी मैं विकीपीडिया से शो करूंगा, कैप्लॉन से शो करूंगा, लॉजिक कंसेप्ट विल रिमेन सेम। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचेंगे वो दूसरे कोर्स। बेटे ए फॉर एप्पल आप इंडिया में पढ़े, आप जर्मनी में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, कनाडा में पढ़े, पाकिस्तान, ए फॉर एप्पल ही रहने वाला है यार, है ना। लॉजिकली चेंज थोड़ी होगा। तो आपके लिए लेक्चर 7 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो लेक्चर 8 एक एडिशन है, एक अपग्रेडेशन है, कुछ और गहरी बातें, कुछ और डीप में जाएंगे हम लेक्चर 8 में, और बैलेंस स्कोर कार्ड की बातें करेंगे। बेटे आप ये बताओ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक छोटा सा स्कूल का गोइंग स्टूडेंट है, अब उसकी परफॉर्मेंस अगर हमें चेक करनी है तो whether we will only put focus on the marks which he obtained on his or her unit test, half yearly test, terminal test, annual exam, or we should also consider different aspects, on the basis of that we should measure that performance। So my point is, second point, the
we should not only put our emphasis only on the marks, rather we should put the financial measures, the financial marks, as well as the other factors taken into account. What are the comments being given by subject teachers, what are the comments being given by class teacher, what is the comment being given by by music teacher, what is the comment being given by sports teacher, what is the comment being given by other it means आपको खाली मार्क्स पे ध्यान नहीं देना, मार्क्स नो डाउट इंपॉर्टेंट है, मैं ये तो कह ही नहीं रहा आपसे, बट सवाल ये आता है कि अगर किसी के मार्क्स अच्छे नहीं होते तो क्या वो बच्चा सक्सेस अचीव नहीं करेगा? आई कैन नॉट से लाइक दिस ऑल्सो. सो द मेन पॉइंट इज आई वॉन्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट वर्ड. उसके लिए मुझे दो फैक्टर्स का ध्यान रखना है, वन इज फाइनेंशियल एंड सेकेंड इज नॉन फाइनेंशियल. तो बेटे एक ऐसा कार्ड हमने बनाया which we have discussed in lecture number 7. एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर किया. रिपोर्ट कार्ड जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है वैसे we have prepared a card. In that card we have given the information in regard to 4 things. हमने उसमें 4 बातों की, मुख्य बातों की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की to the top level management, so that that top level management can get a grip over that whole project. तो मैं उस 4 पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कस करूंगा. एंड दोज 4 पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं CIIF, मतलब C का मतलब कस्टमर, I का मतलब इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, फिर नेक्स्ट I का मतलब इनोवेशन, और लास्ट में F का मतलब फाइनेंस. इट मीन्स आई विल बी गिविंग द कमेंट्स, आई विल बी एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर केस. मैं कुछ भी करूंगा 4 बातों को ध्यान रखकर इवेल्युएट करने वाला हूं. तो मैं भूपेश आनंद आपसे फिर कहता हूं, आप कमर सीधी करें, एटलीस्ट जो भी मैंने बनाया ना हैंड रिटन स्लाइड्स में उसको प्रिपेयर करें. जैसे लेक्चर 7 में बैलेंस स्कोर कार्ड है, अदर कोर्सेज हैं, बेसिक लॉजिक है. लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको आज के इस लेक्चर में यही बातें बतानी है. दोस्तों आइए चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी कहानी. मुझे मालूम है कि आपने लेक्चर 7 में कुछ लिखा है, यू हैव रिटन समथिंग, नो डाउट दैट पर्टेन्स टू सम अदर कोर्स, बट यार पॉइंट ये आता है कि आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं, आज भी तो कुछ लिखना है. आई हैव टू राइट डाउन समथिंग. लिखने से क्या होता है, हमारी ना 5 की 5 सेंसेस हमारे साथ होती हैं, हम ज़्यादा फोकस होके उस गोल को अचीव करने के लिए पागल हो जाते हैं. तो आप हेडिंग लिख रहे हैं बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस, नाम भी देखिए क्या है, बैलेंस्ड, मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को मिलाकर मिक्स करके हम उसका च्यवनप्राश बनाएंगे. 555 च्यवनप्राश, डाबर का च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश. And that card is named as a Chyawanprash for the management. That card is for the management, so that management can see the information at least on 4 things. So लिखेंगे first part, a card which provides information. A card, एक ऐसा कार्ड जो 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कम से कम 4 बातों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द मैनेजमेंट. इट इज नेम्ड एज बैलेंस स्कोर कार्ड. और उसको याद करने के लिए मैंने बताया CIIF. एक ऐसा कार्ड which will help the management, a card which will help the management to find out the performance of 4 things or the information about the 4 items. एक कस्टमर, जैसे मैंने आपको कहा कस्टमर तो बेटे ना बाप बड़ा ना भैया, कस्टमर सबसे बड़ा है. बिकॉज भूपेश आनंद क्लासेस के स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर वो ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो व्हाई दे विल रेफर टू अदर स्टूडेंट्स, हाउ माय न्यू स्टूडेंट्स विल बी कमिंग. आज हम कहते हैं वी आर सेलिंग इन 30 कंट्रीज, बट द पॉइंट इज व्हेन आई एम सेलिंग इन 30 कंट्रीज, सो वेदर आई एम इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 35, वेदर माई ओल्ड कस्टमर्स, वेदर माई ओल्ड स्टूडेंट दे आर कमिंग अगेन, इट मीन्स नॉलेज लेवल का स्टूडेंट मेरे पास स्किल लेवल में भी आ रहा है, बाय कर रहा है लेक्चर्स, और जस्ट नॉलेज के बाद उसने कुछ बाय नहीं किया. तो इन सभी बातों से मैं आपकी इंफॉर्मेशन दूंगा एंड आई कैन मेजर द परफॉर्मेंस. तो आप लिख रहे हैं 4 बातें CIIF में. C में लिख रहे हैं कस्टमर कस्टमर कस्टमर. सेकंड I में लिख रहे हैं इंटरनल बिजनेस प्रोसेस. नेक्स्ट I में लिख रहे हैं इनोवेशन. इनोवेशन की बातें करेंगे, लर्निंग की बातें करेंगे. आप ये बताइए कि अगर मैं नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा नहीं, रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो अल्टीमेटली मेरी मार्केट शेयर कम हो जाएगा. और ये दुनिया लर्निंग की है बेटे. लर्निंग तो लाइफ एंड तक खत्म नहीं होती. लर्निंग, इनोवेशन, नई नई बातें, नई टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल. तो 4 बातें आप सब लिख रहे हैं. फर्स्ट इज कस्टमर, सेकंड इज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, थर्ड इज इनोवेशन एंड लर्निंग, एंड द फोर्थ इज फाइनेंशियल. आराम से बेटे, पहला C आप सब लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैं पहला C कस्टमर का मतलब क्या कहना चाहता हूँ. देखो जी, इन दिस कस्टमर आई वांट टू सी कि क्या नए कस्टमर्स ऐड ऑन हो रहे हैं और क्या पुराने कस्टमर्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं.
क्या उनकी कंप्लेंट्स कम हो रही हैं? जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, क्या उनकी कंप्लेंट्स हम कम कर पा रहे हैं? क्या लॉजिकली उनको सारी बातें समझ आ रही हैं? क्या हमारा सिस्टम ठीक है? इट मीन्स कस्टमर के ऊपर तवज्जुह दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, फॉर एप्पल कंप्यूटर्स, फॉर नेलोरैक पेंट्स, फॉर बर्जर पेंट्स, किसी भी इंडस्ट्री को देखें, किसी भी बिजनेस एंटिटी को देखें, वेदर इट इज अ प्रॉफिट अंडरटेकिंग और वेदर इट इज अ नॉन प्रॉफिटेबल अंडरटेकिंग, कस्टमर इज द बॉस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट. So we have to see, we have to give the information in regard to customer कि भाई नए कस्टमर्स कितने ऐड हुए, है ना. हम कंपेयर करेंगे प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर विद करंट ईयर विद नेक्स्ट ईयर. It means year 1 will be compared with year 2 will be compared with year 3 will be compared with year 4, and I will find out whether there is a steady increase in the new customers. Also, whether the existing customers, they are coming again and again, whether they are purchasing my lectures. For example, they have purchased F1, F2, F3, तो क्या वो नए lectures भी मेरे buy कर रहे हैं? क्या वो CMA USA ले रहे हैं? क्या वो CFA USA ले रहे हैं? क्या वो CPA USA ले रहे हैं? क्या वो IFA? It means because I am providing all these, whether they are referring it or not. तो पहली बात हम कस्टमर पे ध्यान देंगे, जैसा हमने लेक्चर 7 में देखा. कस्टमर, व्हाट इज अबाउट न्यू एंड ओल्ड कस्टमर वैल्यू. तो कस्टमर में कुछ हमने एक घड़ा बनाया है और उसमें 3 बातें आप सब लिखेंगे. इंक्रीज इन न्यू कस्टमर्स, क्या नए कस्टमर्स बढ़े. इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, क्या पुराने कस्टमर्स का भी इंक्रीज हुआ है, क्या वो वापस आए. और थर्ड इज वेदर देयर इज अ डिक्रीज इन द कस्टमर कंप्लेंट, क्या लॉजिकली मेरे लेक्चर्स ज़्यादा समझ आए, क्या उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई है, क्या उनको क्वेरी पूछने की ज़रूरत भी नहीं हुई. इट मीन्स डिक्रीज इन द कंप्लेंट्स बिकॉज दैट इज अ नेगेटिव, सो दैट हैज टू बी डिक्रीज. इंक्रीज इन न्यू एंड इंक्रीज इन द रेफरेंस ऑफ द ओल्ड. इसकी इंफॉर्मेशन देंगे तो हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा. जैसे पूरी बॉडी को हम टेस्ट ना करें, खाली ब्लड प्रेशर चेक कर लें, उसका शुगर लेवल चेक कर ले, तो बेटे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल से सब पता चल जाएगा. तो पहला CI सबको समझ आ गया. सेकंड इज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस. इट मीन्स जो मैं इंटरनली अपना बिजनेस प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सेटिस्फाई करूँ. जैसे उसने लेक्चर्स बाय कर लिया, अभी जैसे हम 48 आवर्स का बोलते हैं, तो विद इन click of time, you know, he or she can directly go after paying the fees, he will be, you know, given the login or he will be given the classes. और कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसको गूगल ड्राइव, अभी हम क्या कर रहे हैं, खाली गूगल ड्राइव देते हैं या मोबाइल ऐप देते हैं, आपको चॉइस लेना पड़ेगा. बट वी आर थिंकिंग ऑन दैट कि गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप दोनों मिल जाएं उसको, जहाँ से उसने देखना है, जब देखना है, एंड ही कैन डायरेक्टली हैव एक्सेस विद मी. यू नो, आई कैन डायरेक्टली क्लियर हिज डाउट्स. उसको जब भी पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी. उसमें क्या है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को के डाउट्स भी क्लियर करेगा और डायरेक्टली वो दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय मी एंड डायरेक्टली आई विल ऑल्सो बी वॉचिंग दैट. अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा तो मैं अपनी कमेंट्स दूंगा. आई थिंक आप लॉजिकली बात को समझ रहे हैं. तो बेटा सेकंड घड़ा, सेकंड एरिया, सेकंड आई आपको बनाना है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस. इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में मैंने एग्जांपल लिखा. जैसे क्वेश्चन है, द पॉइंट इज व्हाट प्रोसेसेस मस्ट बी एक्सेल टू अचीव आवर फाइनेंशियल एंड कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स. हमें कौन से ऐसे प्रोसेस फॉलो करने चाहिए जिससे फाइनेंशियल एंड कस्टमर के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर आप डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात करें, है ना, डोमिनोज पिज़्ज़ा या जोमेटो या स्विगी, क्या है ये बेटे, टाइम ऑफ ऑर्डर एंड टाइम ऑफ डिलीवरी को मिनिमाइज करना है. जिस कंपनी ने आपका ऑर्डर से 10 मिनट में या विद इन लेस टाइम they have delivered the things, it means that will become, you know, more, they are more satisfying the customers. It means हमारा इंटरनल प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, जोमेटो का, स्विगी का, ओला कैब्स का, ऊबर का, कि जैसे ही आपने ऑर्डर डिलीवर किया, ऑर्डर प्लेस किया, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, you know, the goods are being delivered. So I should have that process. So this is second I is internal business process, जिसको हम देखेंगे. And there should be a decrease in the staff turnover. अभी हम देखते हैं इसको भी. तो second, third I is innovation and learning. दोस्तों, इस दुनिया में नॉलेज का अंत ही नहीं है. आपको बार बार नई नई चीज़ें लर्न करनी है.
इनोवेट हो रहा है, मैं नए सब्जेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ACCA को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, CPA US से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, IFRS रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नई चीज़ें पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने माइंड मनी मैनेजमेंट की सीरीज निकाली है, उसमें माइंड सीरीज है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग्स हैं, उसमें फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग। इट मीन्स द पॉइंट इज इनोवेशन करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करने के बाद। आप ये सोचें कि आपने लाइफ में मार्केट शेयर अचीव कर लिया, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। आप देखिए एप्पल कंप्यूटर्स को, अभी वॉच निकालिए, कभी कुछ और इनोवेशन कर रहे हैं, इनोवेशन खत्म तो आप खत्म। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू गिव इन द बैलेंस स्कोर कार्ड इज इन रिगार्ड टू इनोवेशन। तो आपने थर्ड घड़ा बनाना है। एरिया नंबर 3 इनोवेशन एंड लर्निंग। इनोवेशन एंड लर्निंग में मेरा मेन क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ वी कंटिन्यू टू इंप्रूव एंड क्रिएट फ्यूचर वैल्यू। हम फ्यूचर की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, दोबारा से और नई चीजें कैसे सीखें, बिकॉज देन ओनली, जब तक आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी तब तक आप आप धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएंगे, लाइफ में पीछे हो जाएंगे। सिमिलरली इज द केस विद द बिजनेस। ऐसा थोड़ी है कि आपने एक कोर्स कर लिया बस हो गया काम, नहीं यार, इसमें भी अपडेशन है, इसमें भी अपग्रेडेशन है, इसमें भी नई नॉलेज है, नए इनोवेशन है, नए कोर्सेज हैं। तो लास्ट एफ इज CIF में लास्ट है जो बैलेंस स्कोर कार्ड में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इट इज इन रिगार्ड टू फाइनेंस। एंड व्हेन आई से इन रिगार्ड टू फाइनेंस, तो एक क्वेश्चन रहेगा, हाउ टू क्रिएट वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स, बिकॉज व्हेन आई से बिजनेस एंटिटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। How we can create the MPS, how we can increase the EPS, how we can increase the wealth of those shareholders। तो बेटे इन बातों को हम इंफॉर्मेशन में देंगे। दैट इज, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट की बातें करेंगे, एंड देन ओनली आई विल से दिस विल बी ट्रीटेड एज अ बैलेंस स्कोर कार्ड। आइए मैं एक बार आपको आप ही के कैप्लॉन में लेके जा रहा हूं, तो उसके बाद आपको शायद लगेगा कि आप जो मैं कह रहा हूं शायद आपको बातें समझ आ रही हैं। बेटे बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल emphasize the need to provide management with a set of information, with a set of information। मुकेश अंबानी को, रतन टाटा जी को, नारायण मूर्ति को, सुनील मित्तल को, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू कस्टमर, इन रिगार्ड टू इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, इन रिगार्ड टू इनोवेशन, इन रिगार्ड टू फाइनेंस। अब आप पढ़ेंगे ना जब कैप्लन से और BBP से, लॉजिकली अब समझ आएगा, क्योंकि लेक्चर 7 में भी मैंने बहुत कुछ, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स इन रिगार्ड टू बैलेंस स्कोर कार्ड। अभी भी कितनी सारी बातें रियलिटी की, रियल एग्जाम्पल से जोड़ के बताया। कहते हैं जब हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ के बताते हैं तो ज़्यादा बातें समझ आती हैं। आइए सर, मैं अभी आज आपके सामने एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा बैलेंस स्कोर कार्ड का, सो दैट यू कैन गेट मोर सेंस ऑफ दैट। अच्छा, उससे पहले अगर आप देखें ना सर, तो एक बात छोटी सी आप देखें, मैंने एक आपके लिए प्रिपेयर किया है कि वी विल बी डूइंग भूपेश आनंद क्लासेस की केस स्टडी कर सकते हैं। इसमें CIF लगाएंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड बनाएंगे, वी विल प्रिपेयर बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर मैकडोनल्ड्स। और टेस्ट योर सेल्फ में एक क्वेश्चन है जिसका हम CIF बैलेंस स्कोर कार्ड बनाएंगे, दैट इज फास्टर पास्ता। इटली की कंपनी है वो, फास्टर पास्ता की कंपनी का नाम है, उसका CIF अभी हम करेंगे। बट इन सबको करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरा CIF करें, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। मेरा बैलेंस स्कोर कार्ड बनाएं। C का मतलब कस्टमर, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नए कस्टमर्स कितने ऐड हो रहे हैं, पुराने कस्टमर्स कितने रिपीट हो रहे हैं, और कंप्लेंट्स कितनी कम हो रही है। तो हम ये C में करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू कस्टमर्स। मेरे F5 के बाद वो F7 ले रहा है या नहीं ले रहा, F9 ले रहा है या नहीं ले रहा, इट मीन्स दोज आर रिपीटिंग। एंड नॉलेज लेवल के आ रहे नहीं आ रहे, नई कंट्रीज ऐड हो रही नहीं हो रही, इट मीन्स नेक्स्ट आई इज, फॉर एग्जाम्पल वी आर गिविंग एक्सेस विद इन 48 आवर्स। आप पेमेंट करोगे उसके 48 घंटे, बट हमारा प्रोसेस होना चाहिए कि विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, जैसे ही कि बच्चे ने पेमेंट करा उसको एक्सेस मिल जाना चाहिए। वी आर वर्किंग फॉर दैट। इवन इफ यू वांट टू गो फॉर गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप, यू कैन डू फॉर दैट। अभी क्या है, खाली गूगल ड्राइव या मोबाइल ऐप। इट मीन्स हम अपना इंटरनल बिजनेस प्रोसेस ऐसा प्लान करेंगे जिससे कि फाइनेंशियल एंड कस्टमर के ऑब्जेक्टिव्स हमारे मीट हो जाएं, डाउट सॉल्विंग हो जाए, लाइव सॉल्व सेशंस हो जाएं। आई बेटा नेक्स्ट आई है कि नए सब्जेक्ट्स, नई रिकॉर्डिंग, नई बातें, नए कंसेप्ट, मैं स्टॉक ट्रेडिंग बताऊं, फॉरेक्स ट्रेडिंग बताऊं, उसकी ट्रेडिंग कराऊं, तो इसको बोलते हैं आई। एंड द लास्ट F इज टू डेवलप मोनोपोली विद अ टीचिंग स्टाइल। बेटा फाइनेंस, फाइनेंशियल कैसे मैं अमीर बनूंगा, और फाइनेंस हाउ आई विल सेटिस्फाई द कस्टमर, जब मेरे पढ़ाने का स्टाइल बाकी सबसे अलग होगा।
मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलेगी, मैं अलग अलग आपके सामने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर करूंगा, तो अल्टीमेटली यू विल बी सेटिस्फाइड एंड आई कैन अचीव द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो कहानी रही भूपेश क्लासेस के बैलेंस स्कोर कार्ड की। मैं अब आ गया जी आपके लिए कहाँ पर, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 में। वो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर उसका बैलेंस स्कोर कार्ड बनाकर देखेंगे। क्या देखेंगे, कस्टमर्स के लिए, सी के लिए, आई के लिए, आई के लिए, एफ के लिए। बड़ा इजी है जी, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप सब के सब मेरे हैं, मैं आपका हूं, इसलिए आप सब ध्यान से कैप्लन इस समय ओपन कर चुके हैं। टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 की बातें कर रहे हैं। अ कंपनी पास्ता फास्टर पास्ता इज एन इटालियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आप सबने पास्ता खाया होगा बेटा, पास्ता इटली से आया। इट इज एन इटालियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट and specializes in high quality, moderately priced, authentic Italian pasta dishes. ठीक है जी। The restaurant recently decided to implement a balanced scorecard. इस रेस्टोरेंट ने ये डिसाइड किया है कि हमें एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना चाहिए which consists of CIIF, okay? And they have perspective, they have given the goals. Customer perspective में उन्होंने ये सोचा कि to increase the number of new customers and returning customers and to reduce the customers complaint. बिल्कुल ठीक है, ये होता ही है बेटे, कस्टमर तो हम इसी बात को ध्यान रखते हैं। तो ये पहला सी उन्होंने बोला। आई, दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में टू रिड्यूस द टाइम टेकन बिटवीन टेकिंग अ कस्टमर ऑर्डर एंड डिलीवरिंग द मील टू द कस्टमर। मतलब जैसे ही ऑर्डर आया और जैसे उसको पास्ता मिला, उसके बीच का समय को कम करना, दैट हैज़ टू बी फॉलोड। तो ये वो मान रहे हैं कि हमारा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज इनोवेशन, नए नए तरह के पास्ता, नए तरह के डिज़ाइन। अब आप मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाते हैं तो अलग अलग तरह के बर्गर, अलग अलग तरह की इनोवेशन, नई नई चीज़ें, मैक वेजी, दिस वेजी, दैट बेटे, वो कॉम्बो पता नहीं क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स। जब तक नए प्रोडक्ट्स नहीं लाएंगे बेटे वो जिंदा रह ही नहीं सकते। सिमिलरली दिस कंपनी, सिमिलरली भूपेश लेक्चर्स। तो इनोवेशन में टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेस। भाई जो हमने नई डिश बनाई, हम ये चेक करेंगे कि क्या कस्टमर्स उसको खरीद रहे हैं, क्या उसमें इंक्रीज हो रहा है। एंड अच्छा, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में एक बात और थी, टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर। ठीक है सर, फाइनेंशियल में आ गए, ये एफ आ गया। टू इंक्रीज स्पेंड पर कस्टमर। कस्टमर जब आएगा हमारे स्टॉल में तो ही शुड स्पेंड मोर, बिकॉज जब वो ज़्यादा स्पेंड करेगा तो दैट विल बी इनकम फॉर अस। एंड टू इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो उन्होंने कुछ जानकारी मुहैया कराई हुई है आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन बड़ा जरूर दिख रहा है आपको बेटे, बैलेंस स्कोर कार्ड ज़्यादा, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इजीली आप कर सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। मैंने लॉजिकली लेक्चर 7 लेक्चर 8 में आपको लॉजिक पूरा बताने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। इस बात का ध्यान रखना है, कई बार पहले करंट ईयर दिया होता है फिर प्रीवियस ईयर दिया होता है, तो यू हैव टू कंपेयर द प्रीवियस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। ठीक है सर। टोटल कस्टमर्स, ठीक है सर। कस्टमर्स कंप्लेंट्स, ठीक है सर। टाइम बिटवीन टेकिंग ऑर्डर एंड कस्टमर एंड रिसीविंग मील, ओके सर। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अगर आप यहाँ से देखें तो बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर से लेकर इधर तक सी की बात हो रही है, फिर इंटरनल प्रोसेस की बात हो रही है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आई की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेज, रेवेन्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिशेज, ये बेटे बात हो रही है दूसरे आई की। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया एफ की। मैं कहता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों, मुश्किल नहीं है, आपको CIIF में बाइफिकेट करना है। अब और कुछ भी नहीं करना, खाली हमने ये चेक करना है कि इंक्रीज या डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ। इंक्रीज या डिक्रीज निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं अभी बता दूंगा, कुछ घबराना नहीं है। पहले आप आराम से देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि टोटल कस्टमर्स, वो कहता है जी 11,600 थे और टोटल नेक्स्ट ईयर में है 12,000, इट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज। सवाल ये आता है कि कितने परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या करेंगे हम, बड़ी सिंपल सी बात है, हम ये कह रहे हैं कि हम इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन T0 एंड T1 अपॉन T0। बेटे लॉजिकली देखें तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है। जैसे मैंने बैंक की FD $1 लाख की लगाई और मुझे मिले $1,10,000,
तो मुझे आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच इंटरेस्ट रेट आई गॉट, तो मैं क्या करूंगा, $1,10,000 माइनस $1,00,000 दैट कम्स टू $10,000 अपॉन $1,00,000 इंटू 100। यही तो होता है बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है, थर्ड क्लास में सीखा था। तो वही लॉजिकली हम लगा के परसेंटेज देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ विच नए कस्टमर्स वो कह रहे हैं इतने, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ आए। ये लो जी, कलर और चेंज कर देते हैं। वो कह रहा है ये नए कस्टमर्स हैं, ये पुराने कस्टमर्स हैं, अगर आप इनका टोटल करें तो 11,600 आ रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं यार। कस्टमर की कंप्लेंट्स 464 पिछली बार थी, अब 840 है। ठीक है सर। टाइम बिटवीन टेकिंग ऑर्डर एंड कस्टमर रिसीविंग मील, पहले 4 मिनट में मिल जाता था, अब 13 मिनट में सामान मिलता है। ओके। परसेंटेज ऑफ स्टाफ टर्नओवर, पहले 12% लोग छोड़ के चले जाते थे, अब 40% लोग छोड़ के जा रहे हैं। ओके। रेवेन्यू पहले $1,10,000 था और अभी $1,32,000 है। रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेस 22,000, ये देखो ये टोटल हो गया रेवेन्यू। $22,000 नई डिशेज से है और $88,000 पुरानी डिशेज से है, इसको मिलाएं तो टोटल आता है $1,10,000। सिमिलरली 39,600 एंड 92,400, ये आपके सामने ये आ गया जी 1,32,000। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखें तो पहले 22,000 था, 30,360 है। अभी मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं, खाली रीड किया है। एक्चुअली में क्या है, जब आप बड़ा क्वेश्चन देखते हैं ना तो आप घबरा जाते हैं। रीड तो करो यार, पहले पढ़ो तो सही कि क्वेश्चन है क्या। अच्छा, प्रिपेयर अप्रूव्ड मेजर्स कैलकुलेट दिस। मैं बेटे डायरेक्टली अगर आप कहें तो इसका सोल्यूशन निकाल के आपको वहाँ से भी लॉजिकली बताता हूँ। वैसे उसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं, आपको सब आता है। मैं अभी आपके सामने करूँगा तो आपको लगेगा कि यार सारा तो किया हुआ था, ऐसे ही बता दिया मैंने, है ना। आइए हम बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करेंगे आराम से, कुछ टेंशन की बात नहीं है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5, वी आर टॉकिंग ऑफ कस्टमर, ये सी है। ठीक है जी। कस्टमर में हमारा गोल था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू एंड रिटर्निंग कस्टमर्स, दिस इज सी। ठीक है सर। अभी गोल दूसरा देख लें, टू डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर, ये भी सी है। ठीक है सर। इसमें आ जाए इंटरनल प्रोस्पेक्टिव टू रिड्यूस द टाइम टेकन बिटवीन, दिस इज आई। टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, दिस इज ऑल्सो आई। इनोवेशन, अच्छा वैसे इन्होंने लिख भी दिया है, फिर भी आपको पता हो जाएगा, आप पढ़ेंगे। दिस इज इनोवेशन एंड दिस इज फाइनेंस। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आराम से। फर्स्ट गोल है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू एंड रिटर्निंग कस्टमर्स। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का कस्टमर्स को देखेंगे, नए ईयर के कस्टमर्स को देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अपॉन प्रीवियस ईयर करेंगे, या टोटल देख लेंगे। मतलब टोटल कस्टमर्स हैं हमारे पास, उसमें से नए कस्टमर्स कितने हैं, उसमें से पुराने कितने हैं इस साल। नेक्स्ट ईयर टोटल कस्टमर्स हैं, उसमें से पुराने कितने और नए कितने हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस की वेदर द कस्टमर बेस हैज इंक्रीज और नॉट। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, द नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स हैज इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखें 4,400 से 4,750 कस्टमर्स पहले पुराने, नए कस्टमर से 4,400, नाउ दे हैव इंक्रीज टू 4,750। दिस इज एन 8% इंक्रीज आराम से। अब सवाल आता है कि 8% कैसे आया। अब आप एक तो ये है कि कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आराम से देखिए कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। निकाल लो बेटा, निकाल लो बेटे, कस्टमर्स निकाल लो बेटा, सभी बच्चे निकाल लेंगे। देखो जी, अगर आप देखें 4,400 है ना पहले थे, अब हो गए जी 4,750। इट मीन्स अगर हम इसको T0 मान लें और ये T1 हो गया, तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ 350, और कितने पे हुआ 4400 पे, इंटू पे 100, तो ये बराबर आ गया जी 8%। करके देख लो, मैं रुक गया हूँ बेटे। 8% इंक्रीज है नए कस्टमर्स में। हमेशा बेबी को बेस पसंद है, बेस के ऊपर ही हम कंपैरिजन करते हैं। पहले थे 4,400 कस्टमर्स, अब हैं 4,750 कस्टमर्स। डिफरेंस देख लेंगे, अपॉन पहले कितने थे, पहले नए माइनस पहले अपॉन पहले इंटू 100, दैट कम्स टू दिस। सिमिलरली द नंबर ऑफ रिटर्निंग कस्टमर्स हैज आल्सो इंक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 7,200 टू 7,250। इसका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं।
इसका मतलब नए कस्टमर्स का भी परसेंटेज बढ़ा है और रिटर्निंग कस्टमर्स, ओल्ड कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का भी परसेंटेज बढ़ा है. द कंपनी हैज अचीव्ड द गोल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू एंड दिस it is worth noting that the proportion of the customers who are returning customers has fallen slightly from this to this. ठीक है, वो आराम से हम देख सकते हैं. आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है. इसके बाद अगर आप आई कोर देखना चाहें नीचे इंटरनल प्रोस्पेक्टिव में, टू रिड्यूस द टाइम टेकन बिटवीन द टाइम कस्टमर्स ऑर्डर एंड डिलीवरिंग द मील. अगर आप देखें पहले 4 मिनट लगते थे, अब 13 मिनट लग रहे हैं. तो उसके ऊपर हम देख रहे हैं वेदर वी हैव अचीव्ड दैट गोल और नॉट, बिकॉज CIIF दैट इज बैलेंस स्कोरकार्ड. द टाइम टेकन बिटवीन दिस, वो कह रहा है जी पहले 4 मिनट थे, अब 13 मिनट है. बिल्कुल ठीक है. कस्टमर में प्लेस अ हाई वैल्यू इन द फास्ट डिलीवरी. अब देखो जी, आप अगर कोई पास्ता को ऑर्डर करते हो, मोमोज को ऑर्डर करते हो, पिज़्ज़ा को ऑर्डर करते हो, तो आप एक्चुअली में रेस्टलेस हो जाते हो. आपको जो भी बिल बचती है, आपको लगता है मेरा पास्ता आ गया, मेरा पिज़्ज़ा आ गया, मेरा मोमोज आ गए, क्योंकि उस समय आपको मन लगता है कि बस जैसे ही आए खा लें. तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे उस वेंडर को जहाँ पर जो जल्दी से आपको ऑर्डर डिलीवर कर देता है. तो द इंक्रीज में लाइक टू इंक्रीज दिस. If this continues, customer satisfaction and therefore profitability and suffer in the long term, the restaurant should take steps, because 4 मिनट से 13 मिनट हो गए. या तो आपको टेम्परेरी को स्टाफ रखना चाहिए या मोटर बाइक्स रखनी चाहिए, जैसे जोमेटो ने, जैसे स्विगी ने रख ली है ना. तो आपको कुछ व्हीकल भी रखनी चाहिए, कुछ ज़्यादा स्टाफ हायर करना चाहिए, वेंडर्स के बाहर ही खड़ा रहे. जैसे आजकल आप ब्लिंकिट ऐप देखें, जोमेटो को देखें, स्विगी को देखें, तो बेटे लॉन्ग रन में कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा और वो आपसे ज़्यादा कर लेगा अगर आपका डिलीवरी टाइम 4 to 13 मिनट्स हो गया है. तो ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट आई आप सिमिलरली कर सकते हैं इनोवेशन, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि फास्ट ये जो पिज़्ज़ा कंपनी है, पास्ता कंपनी है इटालियन, क्या वो नए तरह के पास्ता बना रही है, क्या उससे नए सेल्स हो रही है, पुरानी बार कितनी सेल्स थी, नए कस्टमर्स नए डिशेस से कितनी सेल्स है. तो आई कैन फाइंड आउट कि वेदर न्यू डिशेस आर ओके और नॉट, वेदर दे आर बीइंग लाइक्ड बाय द कस्टमर्स और नॉट. तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे. आई थिंक अब आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आ गई हैं, मुश्किल नहीं है. इसी थॉट प्रोसेस से आगे चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा. मैंने बेटे इसके लिए बड़ी मेहनत की है, सच बता रहा हूँ. आपके लिए मैंने विकीपीडिया भी ओपन किया और वहाँ से देखा कि बैलेंस स्कोर कार्ड किस किस लोगों ने बनाया. ये देखो जी, बैलेंस स्कोर कार्ड को देखें तो माइकल पॉटर है, रीटा है, ब्रूस है, गैरी हैमेल है, बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इन दिस बैलेंस स्कोर कार्ड. इंडियंस भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, यूरोपियंस भी हैं. द पॉइंट इज आपको तो खाना बना बनाया खाना मिल रहा है. लोगों ने पहले निकाला, सोचा, देखा कि कौन से ऐसे 4 फैक्टर्स होंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इन सब की उन्होंने फ़ोटोज़ रखी. मैंने ये सारी फ़ोटोज़ आपके सामने रखने की कोशिश की कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. तो बेटे आप सभी थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो आप विकीपीडिया पे जाएं, आपको वहाँ की थोड़ी सी स्टोरीज मिलेंगी और वहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता चलेगा, लॉजिकली समझ आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं. आप इनको देखें. और बड़ा अच्छा विकीपीडिया में इसके ऊपर बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर दिया हुआ है. बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल, अ वेल परफॉर्म्ड रिपोर्ट यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज बाय स्टाफ एंड टू मॉनिटर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस. द बैलेंस स्कोर कार्ड प्राइमरीली रेफर्स टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिपोर्ट. तो लेक्चर 7 और लेक्चर 8 अगर आप कंबाइंड टोटो में पढ़ें तो बेटे इससे बढ़िया कोई बैलेंस स्कोर कार्ड बता नहीं सकता. मुझे ऐसा लगता है बेस्ट है, करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए. चैप्टर 13 F5 स्किल लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मिलते हैं लेक्चर 9 में. बिल्डिंग स्कोर मॉडल भी करना है बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.